हेलो स्टूडेंट, तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और उसमें क्या है, कोई वृत्त खींचिए और निम्न को अंकित कीजिए। यानी हमें क्या बनाना है, एक वृत्त बनाना है, यानी हमें एक सर्कल बना लेना है। ये हमारा सर्कल बन गया। अब इसको हमें क्या करना है, ठीक है। अब इसमें पहला हमें दे रखा है कि उसका केंद्रक, तो केंद्रक क्या होता है, बीच में होता है केंद्र, तो हमने इसे केंद्रक, अब इसको हम नाम दे देंगे ओ। तो जो केंद्रक हो उसका केंद्रक क्या हो जाएगा, ओ। तो केंद्रक हमारा बीच में ओ। दूसरा बोला है इसमें एक वृत्तखंड। अब देखो वृत्तखंड क्या होता है, आप लाइन से दो दो साइड से, ठीक है, दो साइड से लाइनों को मिलाते हैं। जैसे आपने दो साइड को मिलाया, यानी इस साइड को और इस साइड को, यानी बीच में से नहीं जाना चाहिए, वो दोनों साइड को मिलाओगे तो ये क्या हो जाएगा, एक वृत्त। बीच में से, सेंटर ऑफ द सर्कल से नहीं जाना चाहिए, इसमें बीच में से नहीं जाना चाहिए, इसको साइड से जाना चाहिए, दो साइड मिल जाएंगी, तो इसको हम बोल देते हैं वृत्तखंड, ठीक है। तो ये हो गया वृत्तखंड। अब हमने, तो इसको हम कोई भी नाम दे देते हैं, जैसे हमने दे दिया ई एफ दे देते हैं, तो ई एफ हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ई एफ, ई एफ। अब हमें नीचे क्या बोला इसमें, एक त्रिज्या लीजिए। एक त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या ये होती है कि जो जो हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल होता है, यानी जो केंद्रक होता है, केंद्र से हमें कहीं भी इसकी जो वृत्त की जो बाउंड्री है, वृत्त की जो बाउंड्री उस पर मिलाना होता है, उसे हम बोल देते हैं त्रिज्या। तो ये जैसे अगर मैंने यहाँ मिला दी तो ये मेरी बन गई त्रिज्या। मैं कहीं भी यहाँ से यहाँ भी मिला सकती हूँ, तो ये यहाँ से यहाँ भी मिल जाएगा, तो ये भी हो जाएगा हमारा त्रिज्या। तो इसको मैंने नाम दे दिया, मान लो मैंने दे दिया ओ और इसको दे दिया ए, तो मेरा हो गया ये ए। तो मेरा इसका त्रिज्या का नाम क्या हो गया, ओ ए, ठीक है। आप यहाँ से ज़रूरी नहीं आप यही हो, आप यहाँ से यहाँ तक भी दे सकते हो, यहाँ से यहाँ तक भी दे सकते हो, पूरा नहीं होना चाहिए। यानी वृत्त केंद्र से और जो वृत्त है, वृत्त की बाउंड्री तक, ये बाउंड्री है वहाँ तक होना चाहिए, तो वो हो जाती है हमारी त्रिज्या। अब अगला, उसके अभ्यंतर में एक बिंदु। अभ्यंतर क्या होने होता है, अंदर, तो अभ्यंतर यानी अंदर। तो अंदर देखो हमें कोई भी एक बिंदु ले लेना है, जैसे ये बिंदु ले लिया, अब मैं इसको नाम दे देती हूँ पी, ठीक है, पी दे दिया, तो ये बिंदु पी हो गया। तो इसके अंदर है अभ्यंतर, तो हम लिख देंगे बिंदु पी जो है हमारा, वो क्या है, इसके अभ्यंतर है। अब देखो अगला क्या है, एक व्यास। तो व्यास क्या होता है, व्यास होता है जो हमारा जो केंद्रक होता है, केंद्रक से ये केंद्रक से होती हुई जो कोई भी लाइन जाए उसे हम बोल देते हैं व्यास। केंद्रक से होती हुई जो जाए, केंद्रक से गुजरती हुई जाए। अब ये हमारी ज़रूरी नहीं कि इस तरह से जाए, ये ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, किसी भी तरह से, तो उसे बोल देते हैं हम केंद्रक। तो इसको नाम दे दो, मान लो मैं दे देती हूँ सी और डी, क्या दे देती हूँ, सी डी। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सी डी। तो मेरा व्यास क्या हो गया, सी और डी, ठीक है। अब अगला क्या है, उसके बाही भाग में एक बिंदु। बाही भाग यानी उसके भार में, तो भार में कोई भी जो बिंदु है उसको कोई नाम दे दो, मान लो क्यू नाम दे दिया, तो ये क्या हो गया मेरा, उसके बाही भाग में बिंदु। तो क्या हो जाएगा, बाही भाग में क्यू हो जाएगा। ऐसा हमें सर्कल बनाना है। अब अगला क्या है कि एक त्रिज्या खंड लीजिए। त्रिज्या खंड क्या होता है, उस सर्कल का टुकड़ा। त्रिज्या खंड क्या होता है, उस सर्कल में कुछ भी टुकड़ा। तो देखो त्रिज्या, त्रिज्या यानी ये, और खंड यानी उससे बना हुआ एक खंड। तो देखो ये मेरा बन गया खंड। अब देखो इसको ए है तो उसको हम दे देंगे बी, तो ये ओ ए बी नाम हो जाएगा इसका। तो ये मेरा देखो पूरा सर्कल है और उसमें से ये टुकड़ा हो गया, तो हम क्या बोल देंगे, जो मेरा त्रिज्या खंड है वो क्या हो जाएगा, ओ ए बी। और इसको आप सेट भी करना चाहते हो तो इसको सेट कर सकते हो। तो ये मेरा क्या हो गया, त्रिज्या खंड। अगला क्या है मेरा, चाप। अब देखो चाप क्या होती है, तो चाप क्या होती है, जो सर्कल होता है, सर्कल पे कहीं भी हम इस तरह से करते हैं, इस तरह से
जो सर्कल है ना, जो वृत्त है, उस पर हम इस तरह से कर देते हैं तो इसको क्या बोल देते हैं, हम चाप कह देते हैं। तो ये हमारा ये चाप हो जाएगा। आप इसे नाम भी दे सकते हो, यानी मैंने यहाँ से यहाँ तक रहा है तो क्या BD बोल दूंगी, है ना, तो BD बोल सकते हो आप। और आप इसे नाम QBD, तो हम इसे बी, जैसे यहाँ से यहाँ तक लिया मैंने, तो इसे हम क्या दे सकते हैं, B और D भी बोल सकते हैं। या फिर आप D और यहाँ से एक बिंदु बना लोगे, तो यहाँ से अगर यहाँ से यहाँ तक है तो ये आपका क्या हो जाएगा, DF भी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम यहाँ से बना लेंगे। अब देखो अगला क्या है कि वृत्त के 2 व्यास अवश्य ही प्रतिच्छेद करेंगे। अब देखो व्यास क्या होता है, तो व्यास हमारा जो सर्कल होता है उसमें इस वाले, यानी सर्कल से इस वाले पॉइंट से यहाँ तक का मिलना, यानी जो क्या हो, जो हमारा केंद्रक से होती हुई लाइन जाए। अब ये बोल रहा है 2, तो 2 क्या होंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। तो प्रतिच्छेद करेंगे ऐसा हो सकता है, तो ये सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य। मैं आपको ये करके बताती हूँ। अब देखो ये मेरा व्रत है, ये व्रत हो गया। अब इसने बोला है कि 2 व्यास, तो देखो 2 व्यास, एक व्यास मैं ये बना लेती हूँ, ये होते जा रही है, ये केंद्रक है, केंद्रक से होती हुई जो लाइन जाए, है ना, पूरा जो होती हुई जाए उसे बोलते हैं व्यास। अब देखो ये हो गया, तो ये एक हो गया। और दूसरा मैं इस तरह से या इस तरह से, कैसे भी आप बना रहते हो, तो इस तरह से मैं ये बना लेती हूँ, तो दूसरा ये मेरा ये व्यास हो गया। तो ये देखो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, प्रतिच्छेद यानी इस तरह से काटना। तो देखो ये काट रही है, आप ऐसे भी बना सकते हो, तब भी वो काटेगी। तो इसको क्या बोल देंगे, ये सत्य है। ऐसा ये सही है कि 2 व्रत के जो 2 यानी 2 व्यास है, वो कोई भी व्रत है उसमें जो 2 व्यास है वो अपने आप को प्रतिच्छेद करेंगे ही करेंगे, जरूरी है ऐसा। अब अगला व्रत है, ठीक है, व्रत का केंद्रक सदैव उसके अभ्यंतर में स्थित होता है। देखो कोई भी व्रत है, ये मान लो मेरा व्रत है ना, तो उसके केंद्रक, ये केंद्रक है, तो ये क्या है, उसके अभ्यंतर में। देखो अब ये जो केंद्रक होता है वो उसके अंदर ही होगा, बाहर तो होगा नहीं। तो ये भी क्या कह रहा है कि जो केंद्रक है वो सदैव यानी हमेशा क्या होगा, उसके अभ्यंतर यानी अंदर वाले भाग में ही स्थित होगा। तो ये भी क्या कह देंगे, हमारा सत्य है। तो हमारा ये आंसर ये भी हो गया हमारा, तो ये भी हमारा सही है। तो आई होप ये आपके सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।